Hello student, now I am going to start sound produced by human of chapter number 13, sound. So, in this topic, the human being produce sound by using the voice box which called larynx, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो साउंड हमारी थ्रोट में प्रेजेंट वॉइस बॉक्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं और उस वॉइस बॉक्स को कहा जाता है लैरिंग्स. इट मीन्स ह्यूमन बीइंग का वॉइस बॉक्स लैरिंग्स होता है. वॉइस बॉक्स इज सिचुएटेड इन अवर थ्रोट एट द टॉप ऑफ द विंड पाइप, यानी कि जो हमारी विंड पाइप होती है उस विंड पाइप के जस्ट ऊपर वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है. द ह्यूमन वॉइस बॉक्स कंटेन टू लिगामेंट नोन एज वोकल कॉर्ड, और उस वॉइस बॉक्स के अंदर टू लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं. यही लिगामेंट्स होते हैं वोकल कॉर्ड, जो कि आगे डायग्राम में प्रेजेंट है. द वोकल कॉर्ड आर अ काइंड ऑफ स्ट्रिंग, और जो वोकल कॉर्ड यानी टू वोकल कॉर्ड जो कि वॉइस बॉक्स में प्रेजेंट होते हैं वो जस्ट सिमिलर होते हैं स्ट्रिंग के. साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, और इन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि वोकल कॉर्ड में जब वाइब्रेशन होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है. द वोकल कॉर्ड आर अटैच्ड टू द मसल्स विच चेंज द टेंशंस इन द कॉर्ड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, यानी कि जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो हमारी मसल्स से कनेक्ट होते हैं और इन मसल्स की टेंशंस यानी स्ट्रेचिंग की वजह से कॉर्ड में डिस्टेंस बनता है और कॉर्ड जो है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं. देयर इज डायग्राम ऑफ वॉइस बॉक्स. दीज आर वोकल कॉर्ड जो कि हमारी मसल्स से कनेक्ट हैं, और इन मसल्स की टेंशन की वजह से ये जो वोकल कॉर्ड है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज होता रहता है, और फिर इन वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. Normally, the muscles of vocal cord are completely relaxed, due to which the vocal cord are separated. यानी कि जब vocal cord relax होते हैं तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, separate होते हैं like this and loose, so that air from the lungs passes through them. और इनके लूज रहने की वजह से एयर जो है वो लंग्स से बाहर की तरफ पास होती है without producing any sound. Thus, when we are not talking, यानी कि जब हम बात नहीं कर रहे हैं या हम सिंगिंग नहीं कर रहे हैं, the two vocal cords are far apart. मतलब जब हम बात नहीं करते हैं तो दोनों vocal cord एक दूसरे से दूर रहती है with a lot of gap between them. And the second condition this is, जब vocal cord में distance present नहीं होती because muscles में tension की वजह से vocal cord जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के पास आ जाती हैं. When we want to speak, the muscles of vocal cord contract, due to which two vocal cords become stretches and close together, leaving only a narrow slit between them. यानी कि जब हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी मसल्स स्ट्रेच होती हैं, और मसल्स के स्ट्रेच होने की वजह से जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा पास आते हैं, बस एक बीच में एक स्लिट जैसा स्पेस रखते हैं. द लंग्स पास अ करंट ऑफ एयर, और जो लंग्स है वो तो एयर पास करेंगे ही बिटवीन द टू वोकल कॉर्ड, यानी कि इस वोकल कॉर्ड के बीच में से जो है वो एयर पास होगी. दिस एयर मेक्स द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, और उस वजह से उस एयर के पास होने से वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होगा. एंड द वाइब्रेटिंग वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड, और फिर इन वोकल कॉर्ड में वाइब्रेट होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. Thus when we talk or sing, we actually produce our vocal cord vibrate, and vibration of vocal cord by expelled air vocal sound. Now next topic is sound needs a medium for propagation. It means sound को एक medium का need होता है propagation के लिए. The substance through which sound travel is called medium. वो substance जिसके through sound travel करता है that is called medium. The medium can be solid substance, लिक्विड और गैस, यानी कि जो मीडियम होता है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है. एंड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रोपिगेशन ऑफ साउंड, और इसी तरह से साउंड का ट्रांसमिट होना वन प्लेस टू अनदर दैट इज कॉल्ड प्रोपिगेशन ऑफ साउंड. सो बाय सेइंग दैट साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपिगेशन, वी मीन दैट साउंड नीड्स अ सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर ट्रांसमिशन. इट मीन्स हम जब कहते हैं कि साउंड को प्रोपिगेशन के लिए मीडियम का नीड होता है, इट मीन्स साउंड को ट्रांसमिशन के लिए सॉलिड, लिक्विड और गैस का नीड होता है.
If we called in other words, sound need a material medium like solid, liquid or gas to travel and to be heard. Sound travel through solid, liquid, gases, but it cannot travel through vacuum. It means sound किसी मीडियम के थ्रू तो ट्रांसमिट हो सकता है, बट साउंड वैक्यूम में ट्रांसमिट नहीं हो सकता. मीन्स साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम बिकॉज vacuum has no molecule which can vibrate and carry sound waves. It means sound जो होता है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाता है just because वैक्यूम जो होता है वैक्यूम के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, और मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं तो साउंड जो है वो वन प्लेस टू अनदर ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा. If we talk about the transmission of sound on the moon, then the moon has no air or atmosphere. moon जो होता है उसके पास ना ही कोई एयर होता है ना ही कोई एटमॉस्फेयर होता है at all. It is a all vacuum. और जो साउंड मून होता है, मून पर हर जगह वैक्यूम कंडीशन यानी एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ द मून. साउंड कैन नॉट बी हियर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून. और यही रीज़न है कि साउंड जो होता है वो मून की सरफेस पर सुनाई नहीं दे सकता बिकॉज देयर इज़ नो एयर ऑन द मून टू कैरी द साउंड वेव्स. बिकॉज मून के ऊपर एयर प्रेजेंट नहीं होती जो साउंड वेव्स को ट्रांसमिट कर सके और साउंड में वाइब्रेशन कर सके. सो वी कैन नॉट टॉक टू वन अनदर डायरेक्टली ऑन द मून एज वी डू ऑन अर्थ इवन थ्रो वी मे बी वेरी क्लोज. इट मीन्स मून के ऊपर हम भले कितना एक दूसरे के पास रहें लेकिन हम एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं बिकॉज वहाँ पर वैक्यूम होता है. इफ एन एस्ट्रोनॉट टॉक टू अनदर एस्ट्रोनॉट ऑन द मून he would see the lips moving but no sound will be heard at all. यानी कि दो एस्ट्रोनॉट अगर मून पर हैं तो एक एस्ट्रोनॉट दूसरे एस्ट्रोनॉट की बात नहीं सुन सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिपसिंग मूवमेंट को देख सकता है. दिस इज बिकॉज साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम विच एक्सिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून. सिमिलरली देयर इज नो एयर इन आउटर स्पेस टू कैरी साउंड वेव्स. यानी बाहर के जो स्पेस होता है वहाँ पर कहीं पर भी एयर प्रेजेंट नहीं होती जो कि साउंड वेव्स को ट्रांसमिट कर सके. इट इज ऑल वैक्यूम इन आउटर स्पेस ड्यू टू विच साउंड कैन नॉट बी हियर इन आउटर स्पेस. दस द एस्ट्रोनॉट हु लैंड ऑन द मून, वो एस्ट्रोनॉट जो कि मून पर लैंड करते हैं आर नॉट एबल टू टॉक डायरेक्टली टू ईच अदर. वो एक दूसरे से डायरेक्टली बात नहीं कर पाते हैं. सो एस्ट्रोनॉट हु लैंड ऑन मून टॉक टू ईच अदर थ्रू वायरलेस सेट्स यूजिंग रेडियो वेव्स. सो इसीलिए वो रेडियो वेव्स यूज़ करने वाले एक वायरलेस सेट से एक दूसरे से बात कर पाते हैं. दिस इज बिकॉज रेडियो वेव्स कैन ट्रेवल इवन थ्रू वैक्यूम. नाउ स्पीड ऑफ साउंड. साउंड टेक्स सम टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी टू अवर ईयर्स. यानी कि जहाँ से हमें साउंड आ रहा है वहाँ से हमारे कानों तक साउंड आने में कुछ टाइम लगता है. द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम. सो जो साउंड की स्पीड है वो डिपेंड करती है मीडियम के नेचर पर थ्रू विच इट ट्रेवल, जिसके थ्रू वो हमारे तक आता है. द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल इन जनरल. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड ऑफ साउंड. साउंड टेक्स सम टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी टू ईयर. यानी कि साउंड जिस बॉडी से प्रोड्यूस होता है वहाँ से ईयर तक साउंड पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लेता है. द स्पीड ऑफ साउंड इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम. जो साउंड की स्पीड होती है वो डिपेंड करती है साउंड के मीडियम के नेचर पर थ्रू विच इट ट्रेवल. द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल. इट मीन्स जो साउंड की स्पीड होती है वो अलग मटेरियल में अलग अलग होती है. इन जनरल साउंड ट्रेवल स्लोएस्ट इन गैसेस. जो साउंड है वो सबसे कम ट्रेवल करता है गैस के थ्रू. फास्टर इन लिक्विड एंड फास्टर इन सॉलिड. इट मीन्स साउंड जो है वो सॉलिड मीडियम के थ्रू बहुत ही जल्दी पास आउट होता है. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वाटर एंड आयरन और स्टील आर गिवन बिलो. एयर इट मीन्स गैस के अंदर साउंड की जो स्पीड होती है वो होती है 340 मीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में 340 मीटर ट्रेवल करता है. वाटर के अंदर जो स्पीड है यानी लिक्विड में स्पीड 1500 मीटर पर सेकेंड है. एंड आयरन इट मीन्स सॉलिड मीडियम में जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 5000 मीटर पर सेकेंड. Sound travel slower than light. The speed of sound in air is about 340 मीटर पर सेकेंड. जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एयर के अंदर साउंड की जो स्पीड होती है वो होती है 340 मीटर पर सेकेंड यानी सिंगल सेकेंड में 340 मीटर ट्रेवल करती है साउंड.
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, बट जो लाइट की स्पीड है एयर में वो होती है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, यानी कि साउंड के कंपैरिजन में लाइट की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. इट मीन्स दैट साउंड ट्रेवल एज अ स्लो स्पीड बट लाइट ट्रेवल मच मच फास्टर देन साउंड, यानी कि जो लाइट है वो साउंड से कई ज़्यादा ट्रेवल करती है. इनफैक्ट द स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी ग्रेट एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड. सो थ्रो साउंड में टेक अ फ्यू सेकेंड टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू 100 मीटर, यानी कि जो साउंड है वो कुछ टाइम ले लेगा, कुछ मीटर्स यानी 100 मीटर्स, लमसम 100 मीटर्स को ट्रेवल करने में. लाइट विल टेक practically no time to reach this distance of even a few kilometer, बट जो लाइट है अगर वो किलोमीटर में भी डिस्टेंस अगर कवर करे तो वो बिल्कुल माइनस टाइम लेगा. वी विल नाउ गिव एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ विच इज बेस्ड ऑन द लो स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर. रेनी सीजन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इन सीन फर्स्ट एंड साउंड ऑफ थंडर इज हियर्ड अ लिटिल लेटर, यानी कि ये नॉर्मली रेनी सीजन में देखा जा सकता है कि जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग के टाइम पर जो फ्लैश होता है वो पहले दिखाई देता है, बट जो साउंड है वो थोड़ी देर बाद में सुनाई देता है. इट इज़ ड्यू टू वेरी हाई स्पीड ऑफ लाइट दैट वी सी द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग फर्स्ट, एंड इट इज़ ड्यू टू कंपेरेटिवली लो स्पीड ऑफ साउंड दैट द थंडर इज हियर अ लिटिल लेट. और यही रीज़न है कि जो लाइट होता है, लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से लाइट पहले दिखाई देती है, बट साउंड की स्पीड कम होने की वजह से साउंड जो है वो थोड़ा बाद में सुनाई देता है.